यूपी के संत कबीर नगर जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में स्वामित्व योजना के तहत 42,533 लोगों को संपत्ति कार्ड घरौने वितरित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मत्स्य पालन विभाग डॉक्टर संजय निषाद द्वारा किया गया। अभी नहीं खड़े रहना। दूसरा चंद्र हम ऊपर पहले इधर खड़े हो चंद्रकांत जी। भाई थोड़ा सा दबा दीजिए अथवा अपना दबा लीजिए। चंद्रगी जी आगे मत आप करिए ना, जाना नहीं है खड़े। अथवा आप थोड़ा सा दबा लीजिए भैया। अभी जाना नहीं, खड़े रहो। तो ऊपर ना करिए, दिक्कत ना रहे। तहसीलदार सबको ऐसे खड़े करा दो, उधर की तरफ मुंह करके घर में ले आओ। इधर माता जी आप इधर खड़े आओ, उधर की तरफ मुंह कर लो। हाँ जिनको मिल गई है खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो इस कार्यक्रम में मेहदावल विधायक अनिल त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष अमन राय, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती जनक नंदिनी, जिला अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर, अपर जिला अधिकारी जयप्रकाश सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसका उद्देश्य क्या रहा? देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा। उनकी सोच दुनिया में एक सबसे बड़ी है। आज कभी गांधी ने कहा था कि भारत गांव का देश है और गांव आत्मा भारत है, और गांव में रहने वाले लोगों की आत्मा उनका घर होता है। देश में 40% लोगों के पास खेत थे, लेकिन लगभग 60% लोगों के पास खेत बाड़ी नहीं था और घर था, तो उस पर घरौनी नहीं थी। उनके घर पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थे, घर में रह लेता था, परिवार में रजिस्टर था, लेकिन उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं था। आज मोदी जी ने मालिक है और उत्तर प्रदेश पूरे देश में सर्वोत्तम है, और संत कबीर नगर भी सबसे आगे, उसमें मैं उत्तर प्रदेश में इससे बहुत कुछ फायदे होंगे। इससे लोन लेने, झगड़े खत्म हो जाएंगे, विकास के लिए गर्व महसूस करेगा। महिलाओं का नाम है उसमें, भाइयों के नाम है, ये किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। अब सड़क बनाने में, गाँव में कोई भी विकास कार्य करने में बहुत आसानी होगा। डिजिटल है, दौड़ना नहीं पड़ेगा, सब लोग मिलजुल कर आपस में भाईचारा होता। उस भाईचारे घरौनी में नाम तो है लेकिन साइज नहीं है, किसका मकान किस साइज में है, तो क्या लगता है आज के दिन में उसमें नेट है, उसमें वो दिया हुआ क्या नाम, हर चीज़ उसमें नहीं किया जा सकता। उसे बार कोड हुआ है, तो बार कोड ऐसे डालेंगे तो पूरा डिटेल आ जाएगा। गांव का निकालना चाहते हैं, गांव का अपना खुद का निकालना चाहते हैं, तो रिकॉर्डेड है। उसके हिसाब से आपत्ति लगाई गई थी, किया गया था। अगर उसमें कोई आपत्ति जो है उसको सुधारा जा सकता है। अभी भी अगर किसी को आपत्ति ऐसा नहीं है, उसमें सब रिकॉर्ड के कोड दिए हुए हैं, यूनिक ID कोड है। इस तरीके से झगड़े समाप्त करने का सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी से लोगों को विकास को और एक साथ भाईचारा करने, ये सबसे बड़ा कदम रहा। और अन्नदाताओं को सबसे बड़ा, जैसे किसान सम्मान निधि, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए तमाम रोजगार के साधन देने की जो बात कही जाती थी पिछले सरकारों में, चाहे होते तो क्या होते, लेकिन दृढ़ इच्छा नहीं थी। दृढ़ इच्छा शक्ति आत्मा गांव के लोगों से चिंतन उसको पूरा किया। मंत्री जी, आपकी सरकार को 10 साल हो गए, जिस मामले को लेकर यानी आरक्षण को लेकर के मैदान में उतरे थे, अब तक पूरा नहीं हुआ, आगे की क्या रणनीति होगी? 370 लाख खत्म करने के लिए 70 नेताओं को थोड़ा लाउडली बोले प्लीज। धारा 370 खत्म करने के लिए कश्मीर में झंडा फहराने के लिए 70 नेताओं ने बलिदान दिया, तब 370 खत्म हुआ। राम मंदिर बनाने के लिए कसरौल में इतना बड़ा मामला हुआ था, वो आरक्षण को लेकर के था। सुनिए पहले, राम मंदिर बनाने के लिए इतने लोग आए, आज राम मंदिर बना। तो जिसको चाहिए वो आरक्षण, तो जो रोड़ा उन्हें हटाना है और फिर देने वाले को सम्मान दिलाना है। तो रोड़ा कौन थे? सपा बसपा कांग्रेस थी। और रोड़ा कौन थे? विभीषण थे। रोड़ा कौन थे? इसमें तमाम लोग इनके जो है
गांव में जाके इन्हें गुमराह करते। बड़ा कौन थे जब सपा बसपा के समय लूटा जा रहा था, जब देश के संविधान में हम लिखे हुए हैं, जब ओबीसी में डाला जा रहा था, तो जो ओबीसी में जाके सपा के साथ मलाई खा रहे थे, बसपा निकाल रही थी तो बसपा में मलाई खा रहे थे, वही भाजपा में आ गए। तो जब तक वो रहेंगे तब तक निषादों का आरक्षण कहाँ से मिलेगा? इसीलिए बहुत लोग हैं जो आके बसपा से सपा से मलाई खा रहे हैं और जाके गुमराह कर रहे हैं मोदी। मंत्री जी, विभीषण आखिर बार बार आपके द्वारा विभीषण का नाम लिया जा रहा है, विभीषण भाजपा में है कौन? बहुत लोग हैं जिसे पता है कि भाजपा में रह के कहेंगे भारत माता की जय है, और जब इलेक्शन आएगा तो उसी कमल के विरोध में वो डलवा देंगे, तो उसको विभीषण ही कहा जा सकता है ना। जिस कमल के सहारे सम्मान प्राप्त कर रहे हैं और उसी कमल को हराने के लिए काम करेंगे, और पता तो चल ही जाता है, ऐसा थोड़ी है। आज के दिन में विभीषण तो कहा जा रहा है आप आजकल बीजेपी से नाराज हैं। आप कहते हैं ना सिंपल दे रही है पार्टी, ना हमको ना टिकट दे रही है। हम नहीं, हम तो संदेश भाग नाराज जो है जनता है, हमारे समाज नाराज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक आदर्शवादी करती है। भगवान राम के साथ निषाद राज को बनाया है, निषादों का सम्मान बढ़ाया है, लेकिन इनके रोजी रोटी का सवाल है कि जो मारे जा रहे हैं निषाद, जैसे मगहर में है, मगहर में मार दिया लोगों ने, अभी देखो लेके आए हुए हैं। अगर SC/ST में जब हम संविधान की सूची में सूचीबद्ध हैं कि कोई केवट महिला को रे नहीं बोलेगा, जो बोलेगा जाएगा जेल, होगा बेल, और नहीं होगा बेल उसे मिलेगा अनुसूचित जात आयोग से पैसा। जो अधिकारी कर्मचारी उसमें जो हिलावाली करेगा वो भी जाएगा जेल। इसीलिए अनुसूचित जात आयोग के उस एक्ट से वो सम्मान सुरक्षित, कोई चमार भाई को रे नहीं बोल रहा। सर 10 सालों में आप अपनी एक मांग को नहीं मंगवा सके भाजपा से, क्या आपको आरक्षण नहीं मिल पाया? बताइए। मैं उसी को कह रहा हूँ, जब किसी चीज़ को लेने के लिए प्रमाणिक दस्तावेज चाहिए। जो काम 70 साल में किसी ने नहीं किया वो मैं करके दिखाऊँ। 70 साल में इन लोगों ने फाइलें गायब कराई, पहली बार माननीय योगी जी से पत्र लिखवा कर RGI से मोहर लगवाया कि केवट मल्ला मलवार है। तो जब प्रमाणिक दस्तावेज दिलवा सकते हैं माननीय योगी जी, प्रमाण पत्र भी दिलवाएंगे। थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, समय पर होता है, समय का इंतजार करिए। निषाद एकजुट हो रहा है और एकजुटता, जब एकजुट हुए दलित भाई, कुमार भाई एक हो गए, यादव भाई एक हो गए, उसी तरीके से निषाद भाई एक हो गए। 27 में चुनाव अकेले लड़ेंगे या फिर भाजपा के साथ? त्रेता का गठबंधन है ये निषाद राज का। हम लोग जिस तरीके से भगवान राम को निषाद राज ने सेना दी है, उसी तरीके से डॉक्टर संजय ने भारतीय जनता पार्टी को सीखी। आज भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ, कल भी है। इस समाज का संदेश पहुंचाना आवश्यक है, इसलिए सही बात पहुंचा रहे। उस पर भारतीय जनता पार्टी काम करना शुरू भी कर दी है और तमाम लोगों की लीडर